अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अब्बास हुसैन और आज आप लोगों के साथ इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला चैप्टर है और उस पहला चैप्टर का टॉपिक इलेक्ट्रिक डायपोल और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इलेक्ट्रिक डायपोल है क्या? डाई मीन्स टू एंड पोल मीन्स ध्रुव, जिसमें दो पोल हो, यही दो पोल है, जिसमें दो पोल हो उसी को हम इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। तो डेफिनेशन भी देख लीजिए। अ पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेज, a pair of equal and opposite charges separated by certain distance is called या is known as electric dipole। कहने का मतलब है कि दो चार्ज है जो मैग्नीट्यूड में सेम है बट पोलरिटी ऑपोजिट है, एक माइनस एक प्लस, बट इसका मैग्नीट्यूड क्या है? हम अगर इसका प्लस और इसका माइनस हटा दे तो मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन अगर एक को प्लस एक को माइनस कर दे तो क्या हुआ? पोलरिटी डिफरेंट। इसीलिए इसने कहा है कि अ पेयर ऑफ इक्वल मतलब मैग्नीट्यूड में इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब एक प्लस दूसरा माइनस, और सर्टेन डिस्टेंस का मतलब क्या? दोनों के बीच का कुछ डिस्टेंस है, कुछ दूरी है, जिसको हम 2L से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी को आप किसी रेफरेंस बुक को देखेंगे तो वहाँ पे 2A से भी रिप्रेजेंट करता है। तो चाहे आप 2A लीजिए या 2L लीजिए, फिर आपके मन में एक सवाल आएगा कि इसको 2L क्यों ले, सिर्फ L क्यों ना ले? तो 2L लेने से हमें आगे चल के फायदा होगा जब हम लोग अलग अलग पॉइंट पे हम लोग फील्ड फाइंड आउट करेंगे या डायपोल मोमेंट फाइंड आउट करेंगे। तो इसीलिए उस आगे जाके बचने के लिए हम 2L का इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ हम ही नहीं, जितने भी राइटर्स हैं सभी 2L इस्तेमाल करता है, 2L या 2A। बट अब आइए, द नेट चार्जेज या चार्ज इन इलेक्ट्रिक डायपोल इज जीरो। कह रहा है कि दोनों चार्ज जो है, दोनों चार्जेज के कारण जो नेट चार्ज मीन्स टोटल चार्ज कितना होगा? तो वो कह रहा है जीरो। आप जोड़ के देख लीजिए, प्लस क्यू और माइनस क्यू। मान लेते हैं 10 कूलम का चार्ज इसमें है, 10 कूलम का चार्ज इसमें है, तो ये क्या है? प्लस में है, और ये क्या है? माइनस में है। दोनों को जोड़ेंगे तो एक प्लस एक माइनस एक प्लस। जब -10 और +10 दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा? जीरो। इसीलिए इसने कहा है कि द नेट चार्ज इन इलेक्ट्रिक डायपोल इज जीरो। अब आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, बट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन इलेक्ट्रिक डायपोल कैन नॉट बी जीरो। बट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि इससे फील्ड निकलता है और पॉजिटिव में नेगेटिव में जाके टर्मिनेट होता है। आप जस्ट इसके पीछे वाले चैप्टर में पढ़े हैं। तो इलेक्ट्रिक डायपोल में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता है, लेकिन नेट चार्ज जीरो होता है। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, VVI बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जो डेफिनेशन है, द प्रोडक्ट ऑफ आइदर मैग्नीट्यूड, मतलब दो चार्ज है, दोनों में से किसी एक चार्ज, या फिर आप कह सकते हैं कि उसका मैग्नीट्यूड, आइदर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड डायपोल लेंथ। दो चार्ज में से किसी चार्ज का मैग्नीट्यूड और दोनों के लेंथ के प्रोडक्ट को मतलब गुना
को हम क्या कहते हैं, डायपोल मोमेंट कहते हैं। तो उसी को हम समझ सकते हैं, डायपोल इज इक्वल्स टू क्यू इंटू 12। आपने कहा अभी अभी कि द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज या आइदर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड द डायपोल लेंथ इज नोन एज डायपोल मोमेंट। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसको हम वेक्टर में रिप्रेजेंट किए। लेंथ भी वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो डायपोल क्या हो गया आपका, वेक्टर क्वांटिटी। बट हम इसको सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव में देखते हैं। जो मैग्नीट्यूड के लिए हमें यूज करना होता है वो है P इज इक्वल्स टू Q इंटू 12। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड है, और मैग्नीट्यूड में जब किसी वेक्टर क्वांटिटी को मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या लेते हैं, मोड लेते हैं। तो मोड लेने के बाद हम उसको मैग्नीट्यूड में मतलब स्केलर क्वांटिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो न्यूमेरिकल के लिए मेरा ये वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब एक बात कि जो डायरेक्शन है, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन भी होगा। तो डायरेक्शन क्या होता है डायपोल मोमेंट का, निगेटिव टू पॉजिटिव। बट आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। तो डायपोल मोमेंट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो पहले देख लेते हैं एसआई यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट का एसआई यूनिट क्या होगा, आपने अभी अभी देखा कि डायपोल मोमेंट मींस P इज इक्वल्स टू Q इंटू 2L। तो इसका यूनिट क्या होगा, Q के लिए यूनिट क्या होता है कूलम, और लेंथ के लिए मीटर। तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा कूलम मीटर, या इसी को कूलम मीटर हम सिंबल में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आइए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, कूलम के लिए होता है AT और मीटर के लिए L। तो ये क्या हो जाएगा ये TL, या इसको हम अपने तरह से याद करने के लिए, अपने तरीके से याद करने के लिए इसको हम अल्ट कहते हैं। और अल्ट या एक कंप्यूटर का लैंग्वेज है, की का लैंग्वेज है, या की है अल्ट की। तो इसलिए हम इसको अल्ट भी पढ़ सकते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन आप अभी अभी देखे कि डायरेक्शन क्या था इसका, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। बट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहां से कहां, पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज, जस्ट ऑपोजिट। अब आइए इस पे एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज फॉर्म्ड, एक इलेक्ट्रिक डायपोल को बनाया गया। तो इलेक्ट्रिक डायपोल को जो बनाया गया, तो आपको पता है कि ये पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट, दोनों चार्ज क्या होगा सेम मैग्नीट्यूड का होगा, और वो दे भी रखा है। तो गिवन क्या, Q इज इक्वल्स टू 5 माइक्रो कूलम। अब आप कहेंगे आप प्लस वाला ले रहे हैं माइनस वाला क्यों नहीं ले रहे हैं, हम दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। इसलिए मैग्नीट्यूड मतलब पॉजिटिव, सिर्फ मैग्नीट्यूड वैल्यू की बात कर रहा है। तो 5 माइक्रो कूलम को हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 5 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम। और डायपोल लेंथ की बात कर रहा है एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज फॉर्म्ड बाय +5 माइक्रोकूलम एंड -5 माइक्रोकूलम। मीन्स डायपोल मोमेंट है जिसके पास दो चार्ज है, एक 5 माइक्रोकूलम है, दूसरा -5 माइक्रोकूलम है। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया है 4 mm, और इसी डिस्टेंस को आप क्या माने थे 2L। तो 2L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 मिलीमीटर एट 4 mm डिस्टेंस। तो 4 मिलीमीटर, तो मिलीमीटर को हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में। ये हो जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर। तो ये हो गया आपका डायपोल लेंथ। V
नो दैट हम क्या जानते हैं, डायपोल इज इक्वल्स टू क्यू इंटू 2L। तो Q का वैल्यू कितना है 5 इंटू 10⁻⁻6 और 2L का वैल्यू कितना 4 इंटू 10⁻⁻3। 5 2 जा सॉरी 5 4 जा 20 इंटू 10⁻⁻6 -3 कितना -9। आप एक काम कीजिए, जब 20 है तो ये आप यहाँ पे आंसर छोड़ सकते हैं, कूलम मीटर 10⁹ है कूलम मीटर, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं हुआ इसलिए बट आंसर छोड़ सकते हैं। लेकिन इसको हम क्या लिखेंगे, P इज इक्वल्स टू 2.0 इंटू 10⁻, क्या हो जाएगा, जब एक पॉइंट इधर शिफ्ट करेगा तो ये हो जाएगा 10⁻⁻8 कूलम मीटर इज द आंसर। तो आज के लिए इतना ही, और समझ में ना आए तो मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।